नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एसी का जो बिजली का बिल है। हमारा जो मंथली बिजली का बिल आता है वो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एसी के ज़्यादा यूसेज की वजह से। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से अपने एसी के यूसेज को इस तरह से इस्तेमाल करें, अपने एसी को इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि बिजली का बिल हमारा कम से कम हो सके। एसी का यूज़ और इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन डिपेंड करता है कि आपका एसी कितना यूज़ हो रहा है। उसके अलावा आपका एसी जो है वो कितने स्टार का है, उसके अलावा एसी डुअल इन्वर्टर पर चलता है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपका कितना है। आपका रूम जो है वो किस तरफ है, कौन से जगह पे, किस पोजीशन पे है, जहाँ पे सनलाइट किस तरह से आ रही है, डायरेक्ट आपको चारों डायरेक्शन से सनलाइट तो नहीं आ रही, या फिर आपका रूम जो है वहाँ पे ज़्यादा खिड़कियाँ तो नहीं है, ज़्यादा ओपन स्पेसेस तो नहीं है, बड़ा रूम तो नहीं है। इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कितना आता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लोग कैसे कैसे करके कंज्यूम जो होता है उसको कम कर सकते हैं, जितना हो सके मिनिमाइज़ करने की कोशिश आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये है कि जब आप एसी यूज़ कर रहे होते हैं तो जितने भी लीक्स हैं, लीक्स बोलने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे कि ओपन स्पेसेस है जहाँ से हवा बाहर से अंदर आती है या अंदर से बाहर जाती है, इन स्पेसेस को आपको बंद करना है। थोड़ा थोड़ा वेंट रहने से कोई इशू नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आपने एसी को ऑन करके रखा है, अपने खिड़की को खोल करके रखा है, या फिर आपने खिड़की के ऊपर जो कर्टेन लगे हुए हैं उनको नहीं ढक के रखा है। जिससे क्या होता है, अगर कर्टेन आपका लगा के रखते हैं तो वो सनलाइट जो आता है वो सनलाइट कर्टन से थोड़ा रुकता है और टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। इसे आपकी एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है और बिजली कम लगता है। उसी तरह से आपका गेट पे भी उसी तरह से होता है। गेट अगर फुल्ली लॉक्ड नहीं है, बार बार आप उसे ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो इससे भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एसी पे ज़्यादा प्रेशर आता है और उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल इससे बढ़ता है। उसके अलावा होता है एक आइडियल टेम्परेचर। अपने एसी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जनरली आप 24 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेंटेन करते हैं, मोर देन इनफ है। ये इसमें भी आपको ठंड लग सकती है। बहुत लोगों को 24 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ठंड का एहसास होता है। 25 टू 26 या 24 टू 26 जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने से बिजली का बिल जो है वो कम आता है। इससे अगर आप लो करते हैं तो हाँ, आपको ठंडक ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। आप एसी को बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो भी बिजली का बिल आपका बढ़ता है। एक एसी को ऑफ कर देने के बाद ऑन होने में उसे फुल पावर यूज करना पड़ता है फिर से वो ठंडक पाने के लिए। तो आप एसी को जितना हो सके कम ऑफ करने की कोशिश करें, आप टेम्परेचर को मेंटेन करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं। आपके एसी में तरह तरह के, आजकल के एसी में तरह तरह के फंक्शंस अवेलेबल है। तो आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपने घंटे भर के लिए ऑन करके रखा है, उसके बाद उसको ऑफ़ कर दिए हैं, टाइमर लगा के रखे हैं, उसके बाद आप जैसे कि आप सोने को जा रहे हैं तो घंटा 2 घंटा के लिए आपने इसको ऑन करके रखा है, उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन हो गया, आपने फ़ैन ऑन कर लिया, या फिर इसी कंडीशन में आपने एसी को टाइमर लगा के ऑफ़ कर दिया है। उसी वक्त आपने टाइमर लगा के फिर से रखा है कि इतने टाइम पे एसी आपका ऑन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर बना रहेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस यूज़ नहीं होगा। क्या होता है, रात भर अगर आप एसी चला कर रखते हैं तो आपका एसी का बिल तो ज़्यादा आना ही है, साथ साथ आपको ठंडक, चिलिंग एहसास होता है और रनिंग छूटती है। तो ये भी एक बात है। उसके अलावा एसी का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। एसी को आप मेंटेनेंस करते रहेंगे, बीच बीच में उसकी सफाई करते रहते हैं, उसका एयर फिल्टर को रेगुलरली सफाई करते रहें, जिससे क्या होता है कि ये कूलिंग अच्छा देता है। और कूलिंग अच्छा देने का मतलब है कि एसी को कम मेहनत करनी पड़ेगी और बिजली का बिल ऑटोमेटिकली कम आएगा। उसके अलावा आपके एसी जेन्युइन जो सर्विस सेंटर है, जिस कंपनी का आपका एसी है, उस सर्विस सेंटर से एटलीस्ट साल में एक बार अपने एसी का मेंटेनेंस सर्विस ज़रूर करवाएं। जैसा कि मैंने बताया, एसी को यूज़ करते समय जितने भी कर्टन्स हैं, आपके जितने पर्दे हैं रूम के, खिड़की के, उसको ढक करके रखें। इससे भी आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा अंदर का। और बहुत लोगों का मानना है कि सीलिंग फ़ैन का यूज़ करें। जब आप एसी यूज़ कर रहे हैं उस वक्त साथ साथ सीलिंग फ़ैन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर डे टाइम पे। अगर आपका रूम अपर फ्लोर पे है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, तो फिर आप पंखे का इस्तेमाल ना ही करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पंखा आपको गर्म हवा देगा और इसे इधर से ठंडे करने की कोशिश करेगा, और इससे क्या होगा, एसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। पंखा यूज़ करना चाहते हैं आप, रात के टाइम यूज़ कर सकते हैं जब थोड़ी ठंडक रहती है,
एसी को ऑन कर दीजिए, रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो, उसके बाद आप पंखा को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी ध्यान देने की बात है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स या बड़े बड़े मेटल के जो कंडक्टर जो होते हैं वो, उसके अलावा जैसे कि आपने माइक्रोवेव रख दिया है रूम के अंदर, फ्रीज है, ऐसे कोई अप्लायंस घर के अंदर एसी वाले रूम में ना रखें जो कि गर्मी पैदा करते हों। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ से गर्मी पैदा हो रही है और दूसरी तरफ से एसी उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, और इससे क्या होगा, बिजली का बिल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इन अप्लायंसेस को आप बाहर की तरफ ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। एसी को बार बार ऑन ऑफ ना करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऑन कर लें, उसको यूज़ करें, टेम्परेचर भले ही ज़्यादा रखें, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आपका डुअल इन्वर्टेड एसी है तब तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें तो बिजली कम आएगा ही, टेम्परेचर मेंटेन चलता रहेगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी कुछ बातें जिनका ज़रूरत है, जिसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो इलेक्ट्रिक बिल आपका ज़रूर कम आएगा। उसके अलावा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप एसी ख़रीदने जाते हैं तो भी आप ज़्यादा स्टार वाले, जैसे कि 4 या 5 स्टार वाले एसी लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, या डुअल कन्वर्टर एसी जो होते हैं वो एसी लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। हालांकि वो थोड़ा महंगे पड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के मामले में वो ज़्यादा बेटर होगा। तो एसी बाइंग गाइड, उसके ऊपर भी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।